अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोहराए कुरान 2024 के सिलसिले में आज हमारी सूरह मुबारका सूरह अल हिज्र है, जो कि 15 नंबर की सूरत है कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से। सूरह अल हिज्र को हम 5 हिस्सों में तकसीम करके इसके मतलब समझने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्से में आयत 1 से 15 तक, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहने वालों और कुरान मजीद का मजाक उड़ाने वाले मुजरिमों को हलाकत की धमकी दी गई है और गलबा इस्लाम की बशारत दी गई है। कुरान मजीद के बारे में बताया गया कि ये एक साफ पढ़ी जाने वाली किताब है, किसी मजनून की बातें नहीं हैं। ये अल्लाह का जिक्र है जिसकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। चुनाचे फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आयत नंबर 9। कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वाले बहुत जल्द पछताएंगे और कहेंगे काश मुसलमान हो जाते। चुनाचे फरमाया, रुबमा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। इन्हें मुजरिम कहा गया और इनकी जिद पर रोशनी डाली गई कि अगर हम आसमान का कोई दरवाज़ा खोलकर सीढ़ी लगा देते और ये चढ़ने लगते, तब भी अल्लाह के कलाम को जादू कहते और अंबिया के मौजज़ात के बारे में कहते कि हमारी आंखों में नशा पैदा कर दिया गया था, बल्कि हम मसहूर कर दिए गए थे। ये वो कहते आयत 15 में बताया गया। और फिर दूसरा हिस्सा जो है वो आयत 16 से 25 पर मुश्तमिल है। दूसरे हिस्से में तौहीद के दलाइल दिए गए हैं। आसमान, ज़मीन, पहाड़ों का पैदा करने वाला अल्लाह ही है जिसने कुरान नाज़िल किया है। फिर बादलों और बारिशों के निज़ाम के ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने की कुदरत से आखिरत के इम्कानात पर इस्तदलाल किया गया है। अल्लाह ने इस ज़मीन पर हर चीज़ नपीतुली मिक़दार में उगाई है। चुनांचे फरमाया, वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून। आयत 19। अल्लाह ताला ही ने असबाबे मईशत फराम किए हैं। अल्लाह के ख़जाने लामहदूद हैं, लेकिन वो अपनी हिकमत के साथ मुकर्ररा मिकदार ही नाज़िल फरमाता है। चुनांचे ये बात यूँ हमें समझाई गई है, व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिम मालूम। अल्लाह ताला ही हामला हवाओं यानी अर्रियाह अल-वाक़िह को भेजकर बादलों के ज़रिए ज़मीन को सैराब करता है। वही आसमान में पानी के ख़जानों का ज़ख़ीरा करता है और बारिश के ज़रिए मुर्दा ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब बना देता है। इसी तरह रोज़े क़यामत तमाम मुर्दों को ज़िंदा करेगा। वो अलीम व हकीम है। क़यामत का दिन अल्लाह की हिकमत अदल
और सिफत इल्म का आईना वार होगा। आगे हिस्सा तीसरा है जी, उसमें आयत 26 से 50 तक। तीसरे हिस्से में तौहीद के दलाइल दिए गए हैं और इसके अनफुसी दलाइल दिए गए हैं। किस्सा आदम और इब्लीस और मार्का खैर और शर बयान करके खैर और शर की जजा और सजा का कानून बताया गया है। बेलगाम बहके हुए गावीन और हिदायत याफ्ता मुत्तकीन का जाम मुख्तलिफ होगा, यह भी बता दिया गया। इस हिस्से में इंसानों और जिन्नात दोनों को आज़ादी इख्तियार अता की गई। इंसान की तख्लीक मिट्टी के सूखे गारे से की गई। जिन्नात को पहले आग से पैदा किया गया था। एक जिन इब्लीस ने अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया, आदम को सजदा करने से इनकार किया और गुस्ताखी की कि मैं ज़मीन पर लोगों को दुनिया की जीनत में उलझाकर गुमराह करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरे खास बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा, वो तौहीद की सराते मुस्तकीम पर डटे रहेंगे। अलबत्ता गावीन यानी बहके हुए लोग तेरी पैरवी करेंगे, इनके लिए दोज़ख का अजाब होगा। गावीन के मुकाबले में इब्लीस की पैरवी से बचने वाले मुत्तकीन होंगे, इनके लिए बागात और चश्मे होंगे। मुसलमानों की बामी कदूरतें जन्नत में दूर कर दी जाएंगी, वहां वो भाई भाई बनकर अब्दी नेमतों से सरफराज होंगे। आखिर में इंसानों को अल्लाह ताला की सिफात से मुत्तले किया गया कि वो गावीन को दर्दनाक अजाब से दो चार करेगा और मुत्तकीन के लिए गफूर और रहीम साबित होगा। चुनाचे फरमाया, नब्बनी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, और ये भी फरमा दिया गया व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। अगला हिस्सा आयत 51 था 84 पर मुश्तमिल। ये चौथा हिस्सा जज़ा और सज़ा के तारीखी दलाइल बयान कर रहा है। तारीख गवाह है कि पहले अस्हाबुल हिज्र यानी कौम समूद को, फिर कौम लूत को, फिर अस्हाबुल ऐका यानी कौम शुएब को हलाक किया गया। मुजरमों को सजा दी गई और मुत्तकीन को बचा लिया गया। सबसे पहले बताया गया कि जो फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बेटे की बशारत देने के लिए आए थे, वही फरिश्ते हजरत लूत की कौम को हलाक करने पर मामूर थे। साबित किया गया कि तारीख में जज़ा और सजा दोनों का सबक मौजूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरत का इज़हार किया कि मुझे बुढ़ापे में औलाद कैसे हो सकती है, तो उन्हें बताया गया कि मायूसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुमराह लोग ही अपने रब की रहमत से मायूस हुआ करते हैं। चुनाचे फरमाया, फला तकुम मिनल क़ानितीन क़ाल मन यक़नतु मिर रहमति रब्बिही इल्ला द्दल्लून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि अब क्या मुहिम दरपेश है। उन्होंने जवाब दिया कि अब हम एक मुजरम कौम को हलाक करने पर मामूर हैं। कौम लूत एक बदकार और मुजरम कौम थी। फरिश्ते उनके पास इंसानी शक्ल में पहुंचे, वो मेहमानों के दर पे हो गए। हजरत लूत ने हर चंद समझाया कि कौम की ये लड़कियां हैं, इनसे तुम्हारा निकाह हो सकता है, लेकिन वो मर्दों के तलबगार थे। उन्होंने हजरत लूत को धमकी दी कि दूसरों के मामलात में मुदाखलत मत करो। इन पर बदकारी का भूत सवार था। अल्लाह ताला ने इन्हें कई किस्म के अजाब यानी मल्टीपल मीन से हलाक किया। एक धमाके अस्सैखा के बाद पूरी बस्ती को ऊंधा करके उन पर मिट्टी के पत्थरों की बारिश की गई। चुनाचे फरमाया, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिक़ीन
फजअलना आलियहा साफिलहा, और फरमाया व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। आखिर में तबसरा किया गया कि मुतवस्समीन यानी साहिबे फरासत लोगों के लिए इस वाक़या में अल्लाह ताला के कानून जज़ा और सज़ा का दर्स मौजूद है। आयत नंबर 51-77 अस्हाबुल ऐका की इलाकत का किस्सा। इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, इसका दूसरा नाम भला क्या है? इसका दूसरा नाम है अस्हाबुल ऐका। इनका जिक्र किया गया जो जालिम थी। अल्लाह ताला ने इस कौम से भी इंतकाम लिया। ऐका शहर तबूक का कदीम नाम है। अस्हाब मदियन और अस्हाबुल ऐका का इलाका भी कौम लूत के इलाके की तरह मक्के से फलस्तीन जाते हुए रास्ते में पड़ता है। अस्हाबुल हिजर की इलाकत का किस्सा बयान किया गया। इसके बाद हजरत साले की कौम की इलाकत का जिक्र किया गया। इन्हें समूद भी कहा जाता है और अस्हाबुल हिजर भी कहा जाता है। कौम समूद ने भी पैगंबरों को जुटलाया। ये पहाड़ों को तराश कर मकान बनाया करते थे, बेखौफ और मुतमईन थे। सुबह सुबह एक सैखा धमाके ने उन्हें आ लिया। आयात 80-84 में इसकी तफसीलात मिलती हैं। उसके बाद पांचवा हिस्सा आयात 85 से 99 पर मुश्तमिल है। पांचवें और आखिरी हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्जाम तराशी और इस्तेहज़ा की मुश्किल हालात में तसल्ली दी गई और सब्र की हिदायत देकर दावत व तबलीग के आदाब बयान किए गए। पहली बात यह कि मुखालफीन से शरीफाना दरगुजर करना चाहिए। फस्फखिस सफ़हल जमील, आयत नंबर 85। इस मताए दुनिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। ये हमने और लोगों को अता की हुई है। चुनाचे फरमा दिया गया आयत नंबर 88 में, ला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम। मोमिनीन के साथ नरमी से काम लेना चाहिए। चुनाचे फरमाया वहफ़िज़ जनाहका लिलमुअमिनीन। दावत का अलल ऐलान इज़हार करना चाहिए। फरमाया फस्दा बिमा तुमर, आयत नंबर 94। जिस तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल किया है, इसी तरह बनी इसराइल पर तौरात नाज़िल किया गया था। लेकिन यहूदियों ने अपने कुरान यानी अपनी तौरात के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक हिस्सा छुपाते, दूसरा जाहिर करते। फिर मुशरिकों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। चुनाचे फरमाया व आरिद अनिल मुशरिकीन, आयत नंबर 94। और फिर आयत नंबर 97 में हमारे बात आ रही है कि मुखालफीन की दिल आज़ार बातों पर अपने दिल को तंग नहीं करना चाहिए। चुनाचे फरमाया यदी को सदरुक बिमा यक़ूलून। और फिर आगे फरमाया जा रहा है आयत नंबर 98 में कि हम्द के साथ तस्बीह अख्तियार करते हुए सजदा बजा लेना चाहिए। फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन। आखिरी घड़ी यानी मौत तक साबित कदमी के साथ अल्लाह की इबादत और अताअत करनी चाहिए। ये सबक हमें दिया गया है आयत नंबर 99 में। चुनाचे फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मरकजी मजमून सूरह मुबारका का ये है कि इल्ज़ामात और इस्तेहज़ा के माहौल में आफाकी, अनफुसी और तारीखी दलाइल के ज़रिए
काफरों के दबाव और दुनिया परस्ती से बचकर अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत पर मुश्तमिल कुरानी दावत के काम को जारी रखना चाहिए, इसे जारी और सारी रखना चाहिए। यही वो बात है जिसकी तरफ कुरान आज हमें पुकार रहा है। इसी पे इत्तफाक करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।